कहानी है एक गांव की, जहां के लोग खुशी खुशी रहना जानते थे। अपना अपना गुजारा करने के लिए खेतों में दिन रात काम किया करते थे और बाजार में छोटे मोटे दुकान या ठेले लगाया करते थे। उसी गांव में एक बूढ़े काका रहते थे जो अपना चिकन मसाला उसी गांव में बेचा करते थे। वो अपने एक छोटे से चिकन मसाले के ठेले को लेकर गांव के एक कोने में उसे बेचा करते थे। उनका चिकन मसाला बहुत स्वादिष्ट रहता था। इस वजह से गांव के कोने कोने से लोग उनका चिकन मसाला खाने आया करते थे। आओ भाई आओ, काका के चिकन मसाले खाओ। एक बार खाओगे तो कभी भूल नहीं पाओगे। आओ भाई आओ, सस्ता चिकन मसाला, अच्छा चिकन मसाला। अरे चाचा, आपका चिकन मसाला पूरे गांव में इतना मशहूर है। आप इतना अच्छा चिकन मसाला कैसे बना लेते हैं? कुछ नहीं बेटा, ये तो सालों का अनुभव है। मैं 10 सालों से यहाँ चिकन मसाला बनाता हूँ। इस वजह से मुझे मसालों का पूरा अनुभव है। इस वजह से मुझे कब कितना मसाला डालना है ये मुझे पता है। इसलिए मेरा चिकन मसाला इतना अच्छा बन पाता है। और कोई बात नहीं। चाचा, 50 रुपए की तो आप प्लेट बेचते हो, इसमें आपका क्या मुनाफा होता होगा? भला चिकन बहुत महंगा हो चुका है। अरे बेटा, हर बार धंधा मुनाफे के लिए नहीं किया जाता। कभी लोगों की खुशियों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं 50 रुपए की जगह 100 रुपए प्लेट कर दूंगा तो तुम ही बताओ मेरे ठेले पर इतनी सारी भीड़ कैसी लगी रहेगी। और मेरे पास दिन भी कितने बचे हैं। मैं कुछ ही दिन तो जीऊंगा और अभी लोगों का प्यार जीत लेता हूँ। क्या पता बाद में रहूँ या ना रहूँ। अरे वाह चाचा, आपकी सोच कितनी अच्छी है। अगर आपकी तरह लोग हमारे देश में रहे तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा। उस आदमी के साथ चाचा बहुत देर बात करते हैं और फिर अपने काम में फिर से लग जाते हैं। और चाचा दिन भर मेहनत करने के बाद शाम को चाचा अपना ठेला बंद कर कर थके हारे अपने घर जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक लड़का पेड़ के नीचे खड़ा रोता हुआ दिखता है। चाचा उसके पास जाकर कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? और तुम्हारे मम्मी पापा किधर है? मेरे मम्मी पापा नहीं हैं और मैं सुबह से काम की तलाश में घूम रहा हूँ। मुझे सुबह से बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी है और मुझे किसी से पैसे मांगने की आदत भी नहीं है। इस वजह से मैं यहाँ पेड़ के नीचे बैठा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा काम करूँ। बस इतनी सी बात? ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। मेरे घर में कोई नहीं रहता, मैं अकेला ही रहता हूँ। तुम मेरे साथ ही रहना और तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा देखभाल करूँगा और मुझे आज से तुम दादू कहकर बुलाना, ठीक है? क्या दादू, सच में आप मुझे अपने घर में रखेंगे? हाँ हाँ, सच में बेटा। अब चलो भी, नहीं तो शाम हो जाएगी। बूढ़े काका उस लड़के को, जिसका नाम रघु होता है, उसे अपने घर ले आते हैं। हर दिन की तरह एक दिन बूढ़े काका अपने चूल्हे पर चिकन मसाला बना रहे थे। तभी उनके पास रघु आता है और कहता है, दादू, इतनी सुबह सुबह आप ये क्या बना रहे हो? इससे तो बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। मन करता है कि अभी इसे खा लूं। बेटा, ये चिकन मसाला है। तेरे दादू इसी को तो बेचकर अपना घर चलाते हैं। नहीं तो इतना सारा खर्चा कहाँ से हो पाएगा? किराया, घर का राशन और कपड़े वगैरह, इन सब के पैसे इसी को जो बेच कर आते हैं। अच्छा दादू, इतना सारा चिकन मसाला अब आज के आज बेच पाओगे? कितने लोग आपके चिकन मसाला खाते हैं? हाँ बेटा, इतना चिकन मसाला क्या, अगर मैं इससे ज्यादा भी चिकन मसाला बनाता हूँ तो वो आज के आज ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि तेरे दादू का चिकन मसाला पूरे गांव में मशहूर है। लोग दूर दूर से मेरे हाथों का चिकन मसाला खाने के लिए आते हैं। अच्छा दादू, क्या मैं बड़ा होकर आपकी तरह स्वादिष्ट चिकन मसाला बना पाऊंगा? वो तो मैं नहीं कह सकता बेटा। देखो, हर इंसान के अंदर अलग खूबियाँ होती है। क्या पता तुम्हारे अंदर मुझसे भी अच्छी खूबी हो। अब कोई बात नहीं,
अगर तुम्हें चिकन मसाला बनाना सीखना है तो मैं बना रहा हूँ, तुम खड़े होकर सिर्फ देखो। फिर बूढ़े काका चिकन मसाला बनाने लगते हैं और रघु चुपचाप खड़ा होकर उनको चिकन मसाला बनाते हुए देखता है। चिकन मसाला बनाकर बूढ़े काका उसे अपने ठेले पर सजा लेते हैं और अपनी जगह उसे बेचने के लिए जाने लगते हैं। बूढ़े काका अपना चिकन मसाला का ठेला लेकर उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां वो हर दिन अपना चिकन मसाला का ठेला लगाया करते थे। अरे क्या बात है काका, आज तो आने में बहुत देर कर दी। हम लोग कितनी देर से आपके इंतजार में यहाँ खड़े होकर हैं। दरअसल बात यह है कि कल मुझे एक बच्चा मिला जिसके माता पिता नहीं थे। इस वजह से मैं उसे अपने घर ले गया था और जब मैं आज सुबह चिकन मसाला बना रहा था तब वो भी मेरे साथ चिकन मसाला बनाना सीख रहा था, तो मैं भी उसे चिकन मसाला बनाना सिखा रहा था। इस वजह से थोड़ी मुझे देर हो गई आने के लिए। अच्छा चाचा, आपने अपने चिकन मसाले का राज उस लड़के को बता दिया। इसका मतलब आपके जाने के बाद भी हमें स्वादिष्ट चिकन मसाला खाने को मिलेगा। आपने अच्छा ही किया जो उस लड़के को भी अपनी तरह चिकन मसाला बनाना सिखा दिया। हाँ, उसने मुझसे चिकन मसाला बनाना तो सीख लिया है, लेकिन क्या पता वो मेरी तरह चिकन मसाला बना पाएगा या नहीं, या फिर मुझसे अच्छा चिकन मसाला बनाएगा, क्योंकि हर इंसान की हाथों की अलग स्वाद होता है। क्या पता उससे कोई और चीज बहुत अच्छी बने। देखते ही देखते 10 साल बीत जाते हैं और बूढ़े काका इस दुनिया से चले जाते हैं। बूढ़े काका के जाने के बाद चिकन मसाला का काम रघु ने शुरू कर दिया था। रघु सुबह उठकर स्वादिष्ट चिकन मसाला बनाकर अपने दादू के ठेले में रखकर बेचने के लिए जाया करता था। अरे रघु भाई, आ गए तुम। चलो अब जल्दी से मुझे एक प्लेट चिकन मसाला लगा दो। जब से तुम्हारे दादू गए हैं तब से तो मैंने चिकन मसाला खाना ही बंद कर दिया है। वो तो अच्छा हुआ कि तुमने छोटे में अपने दादू से चिकन मसाला बनाना सीख लिया था, नहीं तो मैं कहाँ चिकन मसाला खाने जाता। अरे हाँ भाई, मेरे दादू ने तो मुझे बचपन में ही चिकन मसाला बनाना सिखा दिया था, तो आज मैंने पहली बार चिकन मसाला बनाया है। मेरे दादू ने अपना 10 साल का अनुभव मुझे कुछ ही दिनों में सिखा दिया था। आज मैंने गोटे मसाले लेकर उनमें चिकन भिगाकर ये चिकन मसाला बनाया है। तुम खाओ, तुम मेरे पहले कस्टमर होगे जिसने पहली बार मेरा चिकन मसाला खाया होगा। तुम ही बताओ मेरा चिकन मसाला बेचने लायक है या नहीं। वो कस्टमर उस चिकन मसाले को खाता है और रघु से कहता है, अरे रघु भाई, ये क्या बना दिया? ये तो चिकन मसाला कहीं से भी नहीं लग रहा है। एक बात बोलूं, तुम अपने दादू की तरह चिकन मसाला नहीं बना पा रहे हो। तुम एक काम करो, तुम कोई और धंधा कर लो। ये धंधा तुम्हारे बस का नहीं है। ये कहकर वो कस्टमर वहाँ से चला जाता है। उस कस्टमर की बात सुनकर रघु समझ जाता है कि मेरा चिकन मसाला उतना स्वादिष्ट नहीं है जितना दादू का था। अब वो दुखी नहीं होता है, बल्कि वो सोचता है कि ऐसा कौन सा चीज़ जो मैं स्वादिष्ट बनाता हूँ वही मुझे बनाकर बेचना होगा। लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है। इस वजह से वो अपने दादू का ठेला वहीं छोड़कर अपने घर की तरफ जाने लगता है। रघु अपने घर में बैठा सोच ही रहा था कि मैं ऐसा कौन सा चीज़ बनाऊं जो लोगों को स्वादिष्ट लगे। तभी उसके पास उसका बचपन का दोस्त आता है। अरे रघु, क्या बात है? बहुत टेंशन में लग रहा है। अगर कोई बात है तो मुझे बता। अरे विनोद, देख, तुझे तो पता ही है कि मेरे दादू कितना स्वादिष्ट चिकन मसाला बनाते थे, लेकिन जब वो गुजर गए हैं अब तो मुझे ही उनका ठेला संभालना होगा। इस वजह से जब मैंने आज हिम्मत करके चिकन मसाला बनाया तो लोगों को मेरा चिकन मसाला अच्छा नहीं लगा और वो लोग मुझे भला बुरा कहकर चले गए। लेकिन मुझे उस बात का गम नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों ने मुझसे सच तो कहा। अब मैं टेंशन में हूँ कि ऐसा कौन सा चीज है जो मैं सबसे अच्छा बनाता हूँ और उसकी बिक्री पूरे गांव में कहीं भी नहीं होती, जिससे मेरा ही ठेला सिर्फ पूरे गांव में चले।
तू ही बता, तेरे नजर में कोई खाना है या नहीं? अरे रघु, बस इतनी सी बात। तुझे याद है जब हम लोग पिकनिक में गए थे तब तूने वहाँ चिकन बिरयानी बनाया था, और वो चिकन बिरयानी इतना लाजवाब था कि मैं तुझे बता नहीं सकता। देख, हमारे गांव में एक भी चिकन बिरयानी का दुकान नहीं है। अगर तू यहाँ चिकन दुकान खोल देगा या अपने ठेले में ही चिकन बेचेगा तो 100% तेरा चिकन बिरयानी पूरे गांव में मशहूर हो जाएगा। तू मेरी बात मान, तू एक बार यही बना कर देख। रघु अपने दोस्त की बात मान लेता है और वो गरम गरम चिकन बिरयानी बनाकर गांव के पास बेचने के लिए आ जाता है। अरे रघु भाई, क्या बात है, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है और ये क्या है? अरे भाई, तुमने ही तो कहा था कि चिकन मसाला बनाना मेरी बस की बात नहीं है, इसलिए मैंने कुछ नया ट्राई किया है। मैंने बनाया है चिकन बिरयानी, जो अभी तक पूरे गांव में किसी ने भी ना खाया होगा और ना ही बनाया होगा। एक बार खा के देखो कैसा लगा। ये सुनकर गांव के और लोग भी आने लगते हैं और रघु से उसका चिकन बिरयानी खाने लगते हैं। वो चिकन बिरयानी बहुत स्वादिष्ट होने के कारण वो सारा चिकन बिरयानी जल्द ही बिक जाता है।